कि क्या आपका अल्लाह जो सिर्फ अरबी जबान में बात करता है और बाकी दुनिया वाले क्या करें? क्या सारा चाइना सब कुछ छोड़ के अरबी सीखें? रूस वाले अरबी ओके। सीखें? ब्राजील वाले ठीक है। अपनी जबान छोड़ के स्पेनिश अरबी सीखें? वाई? ये किसी और जबान में कलाम क्यों नहीं करता? इसका जवाब दें। अच्छा, तो किस जबान में कलाम करना चाहिए था उसको? कोई ऐसी जबान होती जो शैतान की जबान है, इंटरनेट। कि क्या आपका अल्लाह जो सिर्फ अरबी जबान में बात करता है और बाकी दुनिया वाले क्या करें? क्या सारा चाइना सब कुछ छोड़ के अरबी सीखें? रूस वाले अरबी ओके। सीखें? ब्राजील वाले ठीक है। अपनी जबान छोड़ के स्पेनिश अरबी सीखें? वाई? ये किसी और जबान में कलाम क्यों नहीं करता? इसका जवाब दें। अच्छा, तो किस जबान में कलाम करना चाहिए था उसको? कोई ऐसी जबान होती जो शैतान की जबान है, इंटरनेशनल, जो हर शख्स के अंदर घुस के उसको भटकाता है, वो कौन सी जबान में कलाम करता है शैतान? ये बता दें चले। अच्छा, यानी हर शख्स के दिल में अल्लाह ताला अपनी बात जो है वो इल्का कर देता। मैं पूछता हूँ शैतान की कौन सी जबान है, वो किस तरह दाखिल होता है और किस तरह अपनी जबान में भटकाता है, वो कौन सी जबान बोलता उसकी है? कोई वो ज़बान ही नहीं है ना, इंटरनेशनल वो तो जबान है? वसवसा डालता है, वसवसे की कोई ज़बान नहीं होती। है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये कहते हैं कि अरबी में नहीं होना चाहिए, तो किस ज़बान में होना चाहिए था? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप गलत खुदा में फंसे हुए हैं। असल रब की जबान अरे अरबी है भाई, ही नहीं। आप दावे ना करें। आप ये कह रहे हैं कि चाइना वाले अरबी सीखेंगे, ठीक है, नहीं सीखें। मैं पूछ रहा हूँ कि उनको फिर अल्लाह ताला को किस ज़बान में कलाम करना चाहिए था, ताकि आप उसको रब्बुल आलमीन मानें? जी, अल्लाह ताला वही जबान में कलाम करेगा जिस जबान में शैतान आप जिसको समझ के कर रहे हैं कि वो वो तो हर ज़बान ही बंदे। नहीं है ना भाई, वो तो ज़बान ही नहीं है। वो जबान नहीं है तो लोग इतने बड़े बड़े जुराइम क्राइम कैसे करते हैं? ये बताएं। आपकी जबान में अब वो बात व कर रहा हूं। वो वसवसे की वज़ह से करते हैं। वो वसवसा डालता है और आप उस वसवसे को कबूल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अच्छा, कोई चोरी भी वसवसा, मतलब कत्ल भी वसवसा, साजिशें भी वसवसा, बड़ी बड़ी जंगें भी वसवसा, ये सारा वसवसे से काम हो रहा है। शैतान वसवसा डालता है, उसके बाद इंसान खुद शैतान बन जाता है और फिर बगैर शैतान के खुद ही करता है काम बहुत से। वो वसवसा कौन सी जबान में डालता है वो तो बता दें। वसवसे के लिए कोई ज़बान नहीं चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ। मसलन आप ख्वाब देख रहे हैं कोई, तो आप चाइनीज़ हो या इंग्लिशमैन हो या उर्दू बोलने वाले हों, आप ख्वाब देखेंगे, ख्वाब उसको भी आएगा, हर कौम को आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ये चाहते हैं, सीधा-सीधा जवाब दीजिए कि क्या अल्लाह ताला हर ज़बान के बोलने वाले के हर फ़र्द के दिल में कुरान डाल देता, कि भाई अब तुम अपनी-अपनी ज़बान में इसको पढ़ लो, ये आप आप चाह कुरान रहे में हैं? ना कहें, कलाम कहें, अगर सिर्फ कलाम अरे कहें। कलाम डाल देता कि भाई वो अब तुम अब इस अपनी-अपनी ज़बानों में पढ़ लो, ये होना जी, चाहिए था। हाँ, वो ऑलरेडी हो चुका हुआ है, वो हो चुका हुआ है। किसी कुरान नहीं, की नहीं। कोई जरूरत नहीं है, हो चुका हुआ है वो। मैं बताता हूँ कैसे। अब वो आपने नहीं, अभी सवाल पूछा, मैंने जवाब आपने दिया। बताया पहले पहले आपकी बात का मैं जवाब दे दूँ। अगर हर इंसान के क़ल्ब के अंदर खुदा का कलाम डाल दिया जाता, हर इंसान के, और खुदा खुद डाल देता और उसको मुकम्मल यकीन होता कि यही कलाम है जो खुदा ने मुझसे खिताब किया है, जो मुझसे मुखातब हुआ है, तो फिर तो भाई इम्तिहान खत्म हो गया था और हर इंसान नबी होता। मैं भी नबी इन होता, आप भी नबी होते। जी, ये आप कुछ टर्मिनोलॉजी बीच में डाल रहे हैं। मैं पहली बात का जवाब दूं कि खुदा जो है हमें बनाने वाला, वो ऑलरेडी अपना कलाम हमारे अंदर डाल चुका है। वी आर इंस्टॉल्ड विद इट। हर शख्स के दिल के अंदर हमदर्दी भी है, हर शख्स के दिल के अंदर रहम भी है, इंटेलिजेंस भी है, वो क्रिएटिविटी भी है। हमदर्दी, रहम उसका कलाम है या उसका हुक्म है। जी जी, कलाम भी है, हुक्म भी है। अब मैं आपको एक इतनी बड़ी मिसाल देने जा रहा हूं। कलाम को डिफाइन कीजिए, वरना उससे पहले हमें बात समझ में नहीं आएगी। हम इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं है ना, तो आप कलाम को डिफाइन करें कि अच्छा, वो कलाम कीजिए कलाम भाई ये क्या है, है? वो कलाम ये है जी। कि जहां से हमारी सारी इंटेलिजेंस आती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, दो मसाले देने लगा हूं, जरा क्लियर होकर सुन लीजिएगा। हुँ। माँ की ममता, जब लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद बच्चा डिलीवर करती है, तो उसके अंदर न्यूरो हार्मोनल चेंजेस आती हैं। मेडिकल की जुबान में हमको कहते हैं न्यूरो हार्मोनल चेंजेस। अब जो ममता का प्यार है, क्या वो किसी कुरान को पढ़ने से आएगा या बाइबल या गीता में से आएगा? ये एक्सट्रीम डिग्री ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस जो मां के दिल के अंदर पैदा होती है, वो उसके जीन के अंदर इंस्टॉल्ड है। इसके लिए आपके अल्लाह की हमें कोई जरूरत नहीं है। हिंदू मां की ममता किसी मुसलमान मां की ममता से कभी कम नहीं होती है। यह है उसका असल कलाम। आपने कहा कि माँ की ममता उसका कलाम है। हम ये कहते हैं कि माँ की ममता उसकी तख्लीक है, ठीक है? तो मैंने आपसे मिसाल नहीं माँगी थी। मैंने आपसे कहा था कि कलाम को डिफाइन कर दीजिए कि क्या है? फिर पहले एक शेर सुन लें। वो कहता है, एक के बाद एक खुदा चला आता है,
तंग आके दिल ने कह दिया कि खुदा कोई नहीं। ये इतने सारे जो खुदा इकट्ठे किए हुए हमने, और इतनी जो ये फ्लोट कलाम चार्ट की बनाई हुई है। डेफिनेशन सर क्या है? कलाम की डेफिनेशन क्या है? जी, तो अब जी बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम जब आप मुझसे बात करें, तो आप मुझे कलाम की डेफिनेशन दें। एज्यूम कि खुदा इज ए ट्रू गॉड, राइट? तो वो सबका है। अगर ट्रू गॉड है तो सबका ही होगा ना, खाली मोमिनों का तो नहीं होगा, राइट? उसकी क्रिएचर और लोग भी हैं। एक उसको मैसेज देना है, मैसेज भी सबको ही देना होगा। ऐसा तो नहीं कि उसको एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को मैसेज देना है। मैसेज भी अगर पास करना है, सबको पास करना है। व्हाई वुड ही चूज लैंग्वेज विच इज not spoken by 99.5% of the planet population, and during that time when there was no communication method, प्रॉपर कम्युनिकेशन मेथड, एक मैसेज को दूसरी जगह पास करने में कितना एफर्ट लगता था उस टाइम पे, क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल नहीं थे, फोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, ये सब चीजें नहीं थी। तो किसको मैसेज मिलेगा? अब चलिए ठीक लोग है, पढ़े आप लिखे, 99% कोई पॉपुलेशन लैंग्वेज पढ़ी प्रपोज लिखी करें, थी। लैंग्वेज हाँ, प्रपोज करें कि इस लैंग्वेज में होना चाहिए। सारी लैंग्वेज में कर देते। उनके लिए क्या मुश्किल था? खुदा के लिए क्या मुश्किल है कि सारी जितने भी लैंग्वेज है सबके सब में ठीक है, कुरान डाल दिया है, चलिए राइट? सही है। अब चूंकि सारी लैंग्वेज हाँ, में नहीं आया, एक लैंग्वेज में आया, कम्युनिकेशन गैप आ गया, हाँ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गई, तो जिन लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा, खुदा की बात नहीं पहुंची, वो तो हाँ। लॉस में रहे। ये एक समझ रहे हैं ना आप? लॉस में हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये कहा नहीं जा सकता। और नहीं, अगर ट्रू गॉड है तो अगर लॉस में आपने है, आपने राइट? हम पर सवाल हाँ, उठाया है, तो हम हाँ, क्या ठीक है, बिलीव चलो। करते हैं, वो लॉस में है या नहीं है? चलो मान लिया लॉस में है। नहीं मानते ना, हम तो मानते ही नहीं कि वो लॉस में है। तो यही तो बात है सारी, कि जिन तक पैगाम नहीं पहुंचा वो लॉस में है ही नहीं, वो बगैर कुछ किए जन्नत में जा रहे हैं। तो ये सवाल तो जाइए। उनसे होना है कि जिन तक पैगाम पहुंच गया। अब हाँ, आप बताएं, आपको मालूम है कि इस्लाम में पहला कलीमा क्या है? उर्दू में बता दें, हिंदी में बता दें, मालूम है? नहीं, मेरे को नहीं पता। अभी बताता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वर्दी ऑफ वर्शिप नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अब ये पैगाम आप तक पहुंच गया नहीं? लेकिन इस पैगाम से पहुंच मैं गया नहीं? कैसे जज करूंगा? सुन कोई भी लीजिए, वो जज नहीं एक कर अलग बात सकता है। है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। पैगाम पहुंच गया? हाँ, ठीक। अब अगर आपने मान लीजिए बिल्कुल न्यूट्रल होकर, ठीक है, बगैर किसी प्रेजुडिस के, बगैर किसी जो प्रीवियस फैनेटिसिज्म दिमाग में घुसी रहती है गुज़िश्ता चंद सालों से, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसा हो रहा है, बगैर किसी प्रेजुडिस के आपने अगर इस एक कलीमे के ऊपर गौर किया कि खुदा, क्या खुदा हो सकता है या नहीं हो सकता, पहले इस पर गौर करें। उसके बाद गौर करें कि अगर खुदा हो सकता है तो क्या वो एक होगा या एक से ज्यादा हो सकते हैं, इस पर गौर करें। उसके बाद आप इस पर गौर करें कि अगर खुदा एक है तो उसकी कोई ना कोई क्वालिटीज भी होंगी, और इस पर गौर करने के बाद आप फिर आएंगे रिसालत के ऊपर के फिर खुदा ने अपने मैसेंजर्स और अपने एम्बेसडर्स भी इस कायनात के अंदर हिदायत के लिए भेजे होंगे। ये सब मालूम होने के बाद भी अगर आप इंकार करते हैं और न्यूट्रल होकर आपने नहीं सोचा, आपने प्रेजुडिस की वजह से इंकार किया, तो भाई फिर इसका मतलब ये है कि आप लॉस में हैं। लेकिन अगर मान तो लीजिए देखो, आप तक ये, होल्ड ऑन, अगर आप तक ये पैगाम कभी ना पहुंचा होता, लैंग्वेज बैरियर की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से, फॉर वट एवर रीजन, तो फिर आपसे कोई सवाल होना ही नहीं था, बात ही खत्म हो गई। तो फिर नहीं, आप लॉस में है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि पैगाम पहुंचा ही नहीं है। यही प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम है पैगाम भाई, पहुंचा आपने ही यही नहीं कहा है, कि समझ ही नहीं आया ऐसी लोगों को। लैंग्वेज का इंतखाब किया गया कि जो लैंग्वेज ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, लिहाजा दूसरे लोगों तक बात नहीं पहुंची। भाई बात ना पहुंचने से उनका नुकसान यही तो था ना कि वो जहन्नम में जलते, अल्लाह जला ही नहीं ना उनको जहन्नम में। नहीं, बात वो भी नहीं है। पैगाम वही पहुंचा, बात है। पैगाम समझ ही नहीं आया, पैगाम समझ ही नहीं आया उनको। लोग पढ़े लिखे ही नहीं हाँ, है, लोग अच्छा, पढ़े लिखे नहीं, नहीं। मैं देखिए, मैं अभी यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ। एजुकेशन का नॉन जो मोमिन फॉर्मल भाई, हाँ, एजुकेशन है वो अभी आई है 100 जी नहीं साल नहीं, में। बिल्कुल उससे पहले बिल्कुल लोग पढ़े बिल्कुल लिखे बिल्कुल नहीं सही थे। कह रहे हैं। नॉन मोमिन भाई, असल में मसला ये हुआ था अपना नाम कि पढ़ना नहीं पहले जानते, वो किताब कैसे जी पढ़ेंगे जी बताइए? सुन लीजिए, आप जी सुन जी लीजिए। जी जी, ऐसे ही ऐसे ही। हाँ, नॉन मोमिन भाई, असल में कहा जाता है कि पहले भी ट्राई किया था संस्कृत में, मगर लोगों ने कम बखत पढ़ी कोई नहीं, और हाँ, ओल्डेस्ट होने की बावजूद श्रिंक होकर चंद करोड़ लोग रह गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, और वो भी उनमें से भी चंद इग्नोस्टिक होते जा रहे हैं, उनमें से जैसे आप एक हैं। तो हाँ जी। अरबी जो है उस लैंग्वेज के अंदर जो आया है, तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान किस तरीके से बिखर गए हैं और एक पूरी शान के साथ फैले हुए हैं, और अपने अकायद पर कैसे डटे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये नहीं, चीज, बहुत सारे दूसरा ये पढ़ते रहे चीज, हैं, हाँ मैं काफी जी लोगों को जानता हूँ, जी जी पढ़ जी, रहे वो हैं। मैं जो पता है वो दिल्ली की वजह से छोड़ रहे हैं, और उड़ीसा की वजह से, वो मुझे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब जो अगली बात है ना वो ये है
कि आपने कहा जी वो पैगाम सारी जुबानों में देना चाहिए था। अल्लाह ताला जो हैं वो इंसान के साथ जब मामला करते हैं तो उसी के मुताबिक असबाब रखते हैं ताकि वो उसको इख्तियार कर सके। यानी जो सोर्सेज होते हैं गाइडेंस के, वो इंसानों के ह्यूमन कैपेबिलिटी के अंडर आते हैं। जबकि भी कोई रेवलेशन आती है तो प्रैक्टिकली या उसको उसको परसीव करना, उसको कंसेप्चुअलाइज करना, ये सारी चीजें ह्यूमन कैपेबिलिटी के अंदर होनी चाहिए। तो हुआ ये कि जब अल्लाह ताला ने अरबी जुबान के अंदर नाजिल किया ना कुरान, उसके बाद मुख्तलिफ लोगों ने जुबानें सीख के उसके अंदर ट्रांसलेशन की। आज पूरी दुनिया की बड़ी जुबानें या बड़ी तादाद में बोलने वाले बेशतर तमाम जुबानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह भी रिसेंटली पता चला कि कोरियन लैंग्वेज के अंदर भी एक न्यू मुस्लिम है, उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया माशाल्लाह कोरियन लैंग्वेज के अंदर भी। तो मकसद कहने का ये है कि ट्रांसलेशन पहुंच गई लोगों के सामने। सूरह अर्रोम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर हजारों रजीम साल भी तो लगे व सर, मिन हजारों साल। आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वख्तिलाफि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। जुबानों का मुख्तलिफ होना ये अल्लाह की निशानी से है ताकि लोग अपने अपने उस पैगाम को अपनी अपनी जुबानों में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें जब वो ट्रांसलेट हो जाए। यही वजह है कि अल्लाह के पैगाम को फिर हमारे लोगों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोगों तक पहुंचाएं। जैसे आपके सामने आज हम बात कर रहे हैं, वरना तो हम बात भी ना कर पाते। अगर बात समझ ही नहीं आ रही होती तो ना हम बात कर पाते, ना आपके जो सवालात था उनको ब्रेक डाउन कर पाते, और ना लोग उससे कुछ फैसला कर पाते। अब आ जाते हैं अच्छा, हजारों साल वाला मामला क्या हुआ। ये जो 1400 साल का अरसा गुजरा है ना, इस 1400 साल के अरसे के अंदर जो सबसे ज्यादा पीक का टाइम है ना इस आइडियोलॉजी के और इन नॉलेज के एतबार से, इनोवेशन के एतबार से फलने फूलने का, वो स्टार्ट का ही टाइम है। स्टार्ट का ही टाइम है। अगर ये पैगाम लोगों के दिलों में बैठ ना रहा होता, इसके लिए आप एक किताब पढ़ लें सर आर्नल्ड की, प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम। उसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल वाइज डिस्कस किया है और जो है ना वो अपना स्टेट्स वाइज डिस्कस किया है कि इस्लाम कैसे कैसे लोगों के पास गया। तो आपको उसमें पता चलेगा कि लोग उस वक्त अरबी जुबान को ऐसे सीखते थे जैसे आज इंग्लिश को सीखा जाता है। इंग्लिश जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए एक सोर्स बना है पूरी कम्युनिटी, पूरी दुनिया के लिए, वैसे अरबिक उस वक्त सीखी सिखाई जाती थी। यही वजह है कि यूरोप की कई जुबानों पर, स्पेशली स्पेनिश के ऊपर, अरबी जुबान की छाप आपको दिखाई देती है। यही वजह है कि उर्दू जुबान हिंदी के अंदर दखल इख्तियार कर गई और उर्दू वही जुबान है जिसमें 80% जो हरूफ हैं वो अरबी जुबान से दाखिल हुए हैं। तो ये आपको समझना है कि अरबी जुबान लोग उस वक्त ऐसे सीखा करते थे। लोग कुर्तुबा की यूनिवर्सिटी में, मोरक्को की यूनिवर्सिटी के अंदर, इजिप्ट की यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके से पढ़ने के लिए मेरा भाई जाया करते थे। तो ये जो पुराना वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, यही तो गोल्डन टाइम था जिसको आप समझ रहे हैं कि लोगों के पास आज एजुकेशन आई है। उस वक्त लोग इस्लाम को ऐसे सीखते थे। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। चलें जी, ठीक है, ओके भाई। नहीं, अभी मेरा आप एक बताइए एक चीज कि कुरान का जो तर्जुमा है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है स्कॉलर्स के बीच में, सब लोग एक पेज पे हैं। जी जी जी, ठीक है, बड़ा जबरदस्त सवाल आपने किया। कुरान का जो मफहूम है, हम मफहूम ज्यादा मुनासिब समझते हैं। तर्जुमा चूंकि अब पॉपुलर हो चुका हुआ है तो तर्जुमा वगैरह लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, तो तर्जुमा भी इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं चूंकि आपका सवाल उस नोयत का है तो मैं आपको ठीक भी कर दूंगा। उसूली तौर पर कुरान का मफहूम मुराद लिया जाता है। मफहूम आसान लफ्जों के अंदर कहते हैं कि किसी टेक्स्ट का असेंस या किसी पैसेज का असेंस, उसका जो असेंशियल मीनिंग है वो मीनिंग ये है कि वो पैगाम, उस पर सब मुत्तफिक हैं। आपने पूछा तर्जुमे के ताल्लुक से, अगर कोई मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर वो कुरान का तर्जुमा इस तरह करे कि जिससे ये साबित हो कि अब अल्लाह एक नहीं है, दो हो गए, अब शिर्क जो है ठीक हो गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं रहे, अलियाज़ बिल्लाह, ये सारी चीजें आ जाएं किसी ट्रांसलेटर के जरिए और दूसरा ट्रांसलेटर उसके अपोजिट लिख रहा है, तब तो आप ये कहें कि इख्तिलाफ है। लेकिन अगर सारे यही बात कर रहे हैं कि अल्लाह एक है, शिर्क गलत है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, रोजा रखना है, सब इसी पर मुत्तफिक है, तो मेन चीज तो वही है ना, कुरान का एसेंस, जिसको आमिर भाई कह रहे थे। ठीक है, नहीं, जो वर्सेस हैं, एवरी सिंगल वर्स में जो उनका मीनिंग निकलता है उसमें सब आर दे ऑन सेम पेज ऑन एवरी सिंगल वर्स का जो जो भी बुनियादी मीनिंग चीजें है। जिसके ऊपर इंसान की नजात डिपेंड करती है उनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। हाँ, रूलिंग्स की इंटरप्रिटेशन में, अहकाम की इंटरप्रिटेशन में इख्तिलाफ हो सकता है, वो अहकाम है, रूल्स हैं,
ये ऐसा ही है कि जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन लॉयर्स जो है वो अलग अलग अंदाज से करते हैं, उसमें क्या मसला है? तो नहीं तो वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कमी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की सर, कमी नहीं होती, वो इंटरप्रिटेशन की होती है, वो इंसानी इंटरप्रिटेशन है। हाँ वही वो सर लेकिन वही लेकिन प्रॉब्लम आ गई आप ना। मुझे बताइए, आपके अगर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत हो गया? नहीं वो तो इंसान का बनाया होगा ना, खुदा वाला भाई जो है, खुदा को बात उसूल खुदा की ने हो रही है, डजंट मैटर, बात उसूल की हो रही है कि खुदा का जो नहीं, कलाम है उसका जो बुनियादी पैगाम है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी बुनियादी पैगाम है कि भाई ये आजाद लोगों के लिए, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप हथियार रख सकते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इसके अंदर प्रिविलेजेस हैं। कुरान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि भाई अल्लाह एक है, शिर्क गलत है, कुफर गलत है, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, हिदायत पर आना है, कयामत होगी, रोज़े जज़ा वगैरह वगैरह, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन बाकी नहीं, ये जो भाई बात कर रहे हैं वर्चेस है ना, उनको सॉरी तो इम्पोर्टेंस नहीं है। नॉन हाँ मोमिन भाई, सॉरी, कैसर भाई को वेलकम कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, मैं एक बात सिर्फ कह लूं, उसके बाद कैसर भाई को ऑफिशियली फिर वेलकम कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो इंसानों का बनाया हुआ है, दो चीजें समझनी है आपने। इंसानों का बनाया हुआ होना या इंसानों को समझना, ये दोनों चीजें एक ही कैटेगरी के अंदर बैठेंगी। यानी मिसाल के तौर पर जैसे जिक्र हो रहा है कि इंटरप्रिटेशन का, किसी चीज को परसीव करना, परसेप्शन है ना, नॉलेज है परसेप्शन का नाम। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है उसका परसेप्शन क्या ह्यूमन लेता है। तो कुरान अल्लाह ताला ने नादिल किया, इंसान उसको परसेप्शनाइज कर रहा है, इसलिए ये इख्तलाफ बनता है। तो ये आपने भाई समझना है लेकिन कि चाहे वो इंसान का बनाया हुआ हो या ना हो, समझ तो आप रहे हैं ना, आपकी अकल तो बीच में इन्वॉल्व होगी, उस वजह से है। हाँ ये आप समझ लें कि कोई चीज यानी किसी कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन के हवाले से मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होना या डिफरेंट ओपिनियंस होना या इवन समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियंस होना भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को नलिफाई नहीं करता। पूरी दुनिया यूनानिमसली इस चीज को अकल के साथ तस्लीम करती है कि उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो उससे अपर हाउस के ऊपर कोर्ट कर दें या कोई और अपर हाउस कर दे। ये प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में चल रहा है। कुरान के मामले के अंदर ऐसा क्यों आता है? सवाल ये उठता है कि जी वो तो अल्लाह की तरफ से आया ना, इसलिए भाई अल्लाह की तरफ से आया है, आया इंसानों के लिए है ना, इंसानों ने ही आखिर अपने दिमाग चलाने हैं ना समझने के लिए, तो वहां तो हो सकता है ह्यूमन एरर। बहुत शुक्रिया। तो नहीं, मेरा चलिए लास्ट जी, कमेंट लीजिए प्लीज। नहीं लास्ट मेरा कमेंट हो लास्ट गया, चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत, लास्ट कमेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम आइएगा फिर करेंगे बात, बहुत देर हो गई ना आपसे ठीक बात है, करते हुए। मैं